हेडलाइंस पर। कोडरमा लोकसभा आम चुनाव और गांडी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी हुई पूरी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कृषि बाजार समिति का किया निरीक्षण, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बेगाबाद सामुदायिक अस्पताल का किया निरीक्षण, लेबर रूम की प्रगति समीक्षा में पाई गई कमी, 3 दिनों के अंदर इसे पूरा करने का दिया निर्देश। बेहतर ढंग से कर्मियों को कार्य करने का दिया निर्देश। आखिरकार कुत्तों के चुंगल से बचाए गए हिरण की हुई मौत, आवारा कुत्तों ने नोच कर किया था घायल, वन विभाग ने करवाया इलाज, इसी दौरान हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने बोड़ो स्थित कृषि बाजार समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सभी कर्मियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा ने सोमवार को बोड़ो स्थित कृषि बाजार समिति का निरीक्षण किया। इस दौरान इन्होंने सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने मीडिया सेंटर, प्रशासनिक भवन सामग्री सेल, मेडिकल सेंटर, पोस्टल बैलेट, ETBPS सेंटर, सभी मतगणना हॉल आदि का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बैरिकेडिंग, पंडाल व अन्य सुविधाओं का मुआयना करते हुए व्यवस्था के संबंध में कई निर्देश दिए। साथ ही विधानसभावार बने काउंटिंग हॉल का भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निरीक्षण किया तथा जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने काउंटिंग कर्मियों तथा काउंटिंग एजेंटों को बैठकों की व्यवस्था की जानकारी ली। साथ ही कंप्यूटर सिस्टम, हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था के बारे में भी पूछताछ की तथा लाइट कनेक्शन, पंखे, कूलर तथा अन्य जरूरी सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की तथा संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। 4 जून को होने वाले चुनाव मतगणना को लेकर गांडी प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर पूरे गांडी क्षेत्र में उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। अब देखना यह है कि जनता किसको जीत कर सेहरा पहनाती है। गांडी उपचुनाव की मतगणना को लेकर सोमवार को पूरे गांडी क्षेत्र में उत्सुकता का माहौल देखने को मिला। 4 जून को मतगणना होगी, इसके लिए भी प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। इसकी गणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं, जिनमें 24 राउंड में मतगणना समापन होगी। बताया जा रहा है गांडी झारखंड प्रदेश के राजनीति की एक नई कहानी गढ़ने का केंद्र बिंदु बनने जा रहे हैं। गांडी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के परिणाम पर पूरे प्रदेश के लोगों की निगाहें टिकी है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाला मामले में ईडी ने अपने शिकंजे में फंसाकर गिरफ्तार किया। इसी जमीन घोटाला मामले में वह जेल में बंद है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी धर्मपत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने झामुमो के बागडोर और कमान संभाला है। घर से निकलकर कल्पना सीधे राजनीति में कूद गई। उन्होंने चंद दिनों में ही देश के नेताओं के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उनके कुशल नेतृत्व व क्षमता की न केवल झामुमो के लोग बल्कि पूरे देश कायल हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कल्पना सोरेन जीतती है तो संभवतः वह आने वाले वक्त में झारखंड की मुख्यमंत्री बनेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर मतगणना के दौरान बोड़ो बाजार समिति के आसपास भीड़ को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग स्थान पर की गई है। वहीं मतगणना समाप्त होने तक बड़े वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान बोड़ो बाजार समिति के आसपास भीड़ को देखते हुए पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग स्थानों पर की गई है। विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए टेबल की गणना के लिए प्रत्याशियों के एजेंटों को अलग गेट से प्रवेश दिया जाएगा। सभी के वाहन पार्किंग के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। पचम्बा थाना अंचल निरीक्षक मंटू कुमार व थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार यादव ने मतगणना से संबंधित व्यवस्था की जानकारी दी। कहा कि सभी एजेंटों के वाहनों के लिए मिशन ग्राउंड में वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
मतगणना कर्मियों के लिए बिशोप स्कूल परिसर में, मीडिया कर्मियों के लिए पचम्बा थाना परिसर और वैसे अधिकारियों जिसे वाहन लेकर मतगणना स्थल परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई है, इसके लिए कृषि उत्पादन बाजार समिति के मुख्य द्वार की बाईं तरफ वाहन पार्किंग की व्यवस्था और वीआईपी के लिए पचम्बा थाना के पीछे ग्राउंड और रॉयल ग्लोबल स्कूल परिसर पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गिरिडीह नगर निगम के सभी चारों टोल टैक्स पर 4 जून को सुबह 4 बजे से मतगणना समाप्त होने तक बड़े वाहनों की नो एंट्री लागू रहेगी। मतगणना 4 जून को बाजार समिति बोड़ो में होगी और वहीं परिणाम घोषित किया जाएगा। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिज़ा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिज़ा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मनचाहे रंगों व सभी साइजों में, किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपकी प्यारी नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, 1 पीस, 2 पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा शूटिंग शर्टिंग में रेमेंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सियारामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी की खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दे, विशेष छूट का लाभ ले। हमारा पता पाकिज़ा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड, गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है, तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी, विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित AC कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल, कुर्सियां, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर 5000 रुपए का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो
तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद के कर्णपुरा पंचायत के एक गांव में 23 वर्षीय छात्रा गिरिडीह कॉलेज में बीए की पढ़ाई करती है और शनिवार की दोपहर छात्रा पड़ोसी के यहाँ जाने को बोलकर घर से निकली थी, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चलने पर परिवार वालों द्वारा थाने में लिखित आवेदन दिया गया है। कथित प्रेम प्रसंग में घर से फरार हुई छात्र की 3 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं मिला है। सोमवार को बेंगाबाद थाना में आवेदन दिया गया। बताया गया कि परिजनों द्वारा छात्र की काफी खोजबीन की गई, लेकिन कहीं उसका कोई पता नहीं चला। तब जाकर परिजन बेंगाबाद थाना में आवेदन देकर पुलिस को इसकी घटना की सूचना दे दिया है। यह मामला कर्णपुरा पंचायत के गांव से जुड़ा हुआ है। जानकारी मिली है कि 23 वर्षीय छात्रा गिरिडीह शहर के किसी कॉलेज से बीए की पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच बीते शनिवार के दोपहर वह बगल पड़ोसी के यहाँ जाने की बात कहकर घर से निकली थी। काफी देर बाद भी छात्रा घर वापस नहीं लौटी। परिजन अगल बगल के घरों में उसकी पूछताछ की, लेकिन घर गांव से कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। परिजन संग संबंधियों के अलावा संबंधित कॉलेज में भी उसकी खोजबीन किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। छात्र की सुराग नहीं मिलने से परिजन काफी चिंतित है। इस सिलसिले में परिजन द्वारा थाना में दिए गए आवेदन में एक युवक के विरुद्ध गलत नियत से छात्रा को घर से भगा ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। टुंडी के कुलहर गांव से राजा सोरेन और अजय मुर्मू मोटरसाइकिल से पुरानी पठरिया जा रहे थे। इसी दौरान कबरीबाद में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दी, जिससे यह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस से इन्हें सदर अस्पताल भिजवाया, जहां इनका इलाज चल रहा है। ताड़ाटाड़ थाना क्षेत्र के कबड़ी बेरा में सड़क हादसे में 2 युवक घायल हो गए। रविवार रात दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि टुंडी के कोलहर गांव से राजा सोरेन और अजय मुर्मू मोटरसाइकिल से पुरनी पैठरिया जा रहे थे। इसी दौरान कबड़ी बेड़ा में किसी अज्ञात वाहन ने इनकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, जिससे ये सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। बाद में स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। बिरनी के मरगोडा जवाहर नगर निवासी वीरेंद्र पंडित की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद सोमवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बुरी तरह घायल होने के बाद इलाज के लिए देवघर एम्स ले जाने के क्रम में इनकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। इस संबंध में मृतक के पुत्र हरिशंकर पंडित ने नगर थाना में आवेदन के माध्यम से लिखित सूचना दिया है। इन्होंने बताया कि इनके पिता जमशेदपुर स्थित लिट्टी चौक ग्वाला बस्ती निवासी राजेश तिवारी का हाईवा चलाने का काम करते थे। रविवार रात करीब जमुना कांटा मिथिला मोटर्स मुखिया डंडा के समीप हाईवा को सड़क के किनारे खड़ा करके सड़क क्रॉस कर रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने इन्हें टक्कर मार दी। हरिशंकर पंडित ने बताया कि इसकी सूचना मेरे पिता के साथी ड्राइवर टेकमनी पंडित ने दिया। इसके बाद हम सभी घटनास्थल पर पहुंचे। बताया गया कि मेरे पिता को घायल अवस्था में
MGM अस्पताल जमशेदपुर में भर्ती कराया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए देवघर एम्स रेफर किया गया। देवघर ले जाने के दौरान रास्ते में इनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सदर अस्पताल गिरिडीह इलाज के लिए लाया गया। यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है? वीरेंद्र पंडित, कहाँ के रहने वाले हैं? मरगोडा के बिरनी। क्या मामला है? कहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था? कैसे हुआ? हमारे चाचा जो है टाटा में एक गाड़ी चला रहे थे हाईवा, उसी बीच में खाना साइड में गाड़ी खड़ा करके और रोड क्रॉस करके खाना खाने के लिए जा रहे थे होटल में। उसी के बीच में अज्ञात गाड़ी आकर के टक्कर मार करके मेरे चाचा जो दूसरे बिका गए, टक्कर मार करके वो गाड़ी जो से भाग गई। उसी के बीच में वहाँ के कोई आदमी थे, उसे हॉस्पिटल में लाए स्थानीय लोगों के द्वारा। उसके बाद कांटेक्ट किया गया, तो फिर पता चला, तो फिर हम लोग वहाँ तक पहुँचे। फिर वहाँ से वो जवाब दे दिया, तो वहाँ से एम्स हम लोग ले जा रहे थे। उसी के बीच में देवघर एम्स, उसी के बीच में हम लोग बिरनी प्रखंड के से अंतर्गत में उनका जो है सो सांस पैसा हम लोग का एहसास हुआ कि सांस रुक गया। इसके लिए हम लोग यहाँ पे गिरिडीह सदर आ गए। यहाँ चिकित्सक क्या बोला? यहाँ पे आने के बाद बोले छुट्टी हो गया, कोई नहीं जवाब नहीं, कुछ नहीं, मृत्यु हो गई। अब क्या मांग करते हैं आप लोग? तो मांग करते जो भी है सरकार के द्वारा मिल जाएगा हम लोग को मदद, उचित मुआवजा जो भी हो, उचित जो मुआवजा हो सके सरकार की ओर से वो हम लोग को मिल जाए बस। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। आ गया है आपके शहर गिरिडीह में फिर एक बार धूम मचाने। जी हाँ, बड़े ही शानदार अंदाज में चल रहे हैं आपका अपना डिज्नीलैंड मेला, जहां आप अपने बच्चों, दोस्तों व परिवार के संग आकर मेले में भरपूर मनोरंजन के साथ अपने घर की जरूरत का सामान, साज सजावट, श्रृंगार व सजने की शौकीन माताओं, बहनों व नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने, मुंबई का फेमस टैटू डिजाइन के साथ खाने खिलाने के शौकीन लोगों के लिए लजीज व्यंजनों में हैदराबादी मसालेदार चटपटी, चाट, गोलगप्पे, बम्बई का मशहूर भेलपूरी और यम्मी आइसक्रीम पार्लर। इतना ही नहीं, और भी अधिक रोमांच से भरा मनोरंजन का आनंद लेने के लिए महिलाओं की पहली पसंद गगनचुंबी तारामाची के अलावे देशी विदेशी झूलों में ब्रेक डांस और युवाओं को आकर्षित करता टोरा टोरा झूला। बच्चों के लिए स्पेशल मिक्की माउस जंपिंग जंप आपका भरपूर मनोरंजन के लिए तैयार है। तो देर ना करें, मेले का भरपूर आनंद लेने के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक मेला चालू है। आनंद व मनोरंजन का पता याद रखें, डिज्नीलैंड मेला स्वर्ण सिनेमा हॉल के बगल में, मेन रोड भंडारी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा
मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांव के मनी महडर गांव में सोमवार को एक भगत की हत्या हो गई। मृतक के द्वारा कुछ दिन पूर्व गांव थाना में आवेदन दिया गया था कि कुछ भूतिया लोगों द्वारा उनकी हत्या की जा सकती है। थाना प्रभारी महेश चंद्र ने शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और छानबीन में जुट गई। गांव के मनीमहडा गांव में सोमवार को एक भगत की हत्या हो गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी महेश चंद्र दलबल के साथ मौके पर पहुंचे मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मृतक का नाम जागेश्वर राय है। वह भगत का काम करते थे। मृतक के शरीर पर जख्म के गहरे निशान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक को धारदार हथियार से मारा गया है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया है। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक के द्वारा कुछ दिन पूर्व गांव थाना में आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी जान का डर बताया था। आवेदन में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि गांव व उनके गोतिया के कुछ लोगों द्वारा उनकी हत्या की जा सकती है। इधर पुलिस हत्या के हर पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या को लेकर गांव थाना में आवेदन नहीं दिया गया है। पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने घटना की कड़ी निंदा की है। वह प्रशासन से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना के बाद श्री यादव ने मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। मनी मर्डर के कहिए कि समाज सेवी भी थे और भगत का काम भी करते थे। आज उनका 9-10 बजे के बीच में जब वो पूजा करने के लिए आए और उनका जिस तरह से हत्या की गई है, ये हत्या कुच्चू भगत जी की जो हत्या है वो बहुत ही निर्मम हत्या है और इस हत्या की हम कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से आज समाज में भूत डायन के नाम पर अंधविश्वास में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके और जिस तरह से केस मुकदमा या हमला करने की जो बात होती है, ये बहुत ही समाज के लिए कुरीति है। और इस घटना में जो दोषी लोग हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं बचना चाहिए। और उसमें जो मार थे पूरे एक साइड से पूरा रगड़ा हुआ है, जला हुआ है और गला के सामने से ऊपर से थी पूरे गर्दन पर मतलब रट 4 जगह पार किया है। बेरहमी से मारपीट किया। हाँ, बेरहमी से मारपीट किया है। इस घटना के विषय में ये जो मेरी जानकारी है आगे की चलती के उनके माध्यम से मेरे रिश्तेदारी हूँ। मैं इसका भगत जी का समधी हैं और इस पूर्व पहले अपना गांव के समक्ष विवाद कुछ हुई थी, है ना। अब उस कारण से पंचायत थाना में आवेदन भी दिया गया था। क्या विवाद हुआ था? विवाद हुआ था कि भूत डान के लेकर विवाद हुआ था। भूत डान का विवाद होने के बाद एक एक्सपायर कर गए बीच में। अब वो कहना है, उनके गांव वाला कहना है कि ये व्यक्ति
ही बहुत ही मार। सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने सोमवार को बेंगाबाद के सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान लेबर रूम की प्रगति समीक्षा में कुछ कमी पाई गई। सीएस ने इस कमी को 3 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। लेबर रूम की व्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए सीएस ने चिकित्सा कर्मियों को कुछ गाइडलाइन भी दिए हैं। सामुदायिक अस्पताल में पिछले कई माह से अकाउंट मैनेजर स्वतंत्र प्रारंभ में नहीं है, जिससे अस्पताल का विकास एवं अनुबंध कर्मियों के मासिक मानदेय का भुगतान लंबित पड़ गया है। सीएस ने तत्काल प्रभारी अकाउंट मैनेजर का व्यवस्था कर लोगों के लंबित मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है, ताकि अस्पताल का प्रबंधन व्यवस्था सुचारू रहे। सीएस से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वे अस्पताल की कमियों को ढूंढने नहीं आए हैं, बल्कि प्रसव कक्ष के लेबर रूम की प्रगति की समीक्षा करने एवं थोड़ी बहुत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गाइडलाइन दिया गया है। कहा, अस्पताल में नियमित रूम से अकाउंट मैनेजर के नहीं रहने से पेमेंट में परेशानी हुई है। इस परेशानी को दूर करने के वैकल्पिक व्यवस्था किया गया है, जिससे अस्पताल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद, डॉक्टर श्यामाकांत, लैब इंचार्ज जितेंद्र कुमार, बीपीएम अरविंद कुमार सहित कई अन्य चिकित्सा कर्मी उपस्थित थे। बतला दें कि अकाउंट मैनेजर के अस्पताल में नहीं रहने से यहां व्यवस्था चरमरा गई है। खासकर कई महीनों से अनुबंध कर्मियों का पेमेंट नहीं होने से लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं ओटीसी रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
बेंगाबाद के चकरदाहा में एक महिला को गांव के ही एक परिवार ने मारपीट कर घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। बेंगाबाद के चकरदाहा में एक महिला को गांव के ही एक परिवार ने मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि बढ़न राम के घर में गांव का ही एक व्यक्ति चोरी की नियत से घुसा था। इस दौरान बढ़न राम की पत्नी सीता देवी ने इसे देखकर हल्ला किया। महिला के मुताबिक चोर की पहचान सूरो रवानी के रूप में हुई है। पकड़े जाने पर सूरो रवानी ने महिला को धक्का देकर भाग निकला। आरोप है कि महिला ने जब इसकी शिकायत इसके घर वालों से की तो सूरो रवानी और उसकी पत्नी ने मिलकर इसके साथ मारपीट कर दी, जिससे यह बुरी तरह घायल हो गई। बाद में इसके बेटे ने इसे उठाकर बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र ले गया। रविवार शाम इसे गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि मारपीट करने वाला सूरो रवानी पर पहले भी इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी का आरोप लगाकर थाने में आवेदन दिया है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।